या सीमा या क्या राजेश का एक्सीडेंट? फिर वो जीप में बैठकर चली गई। ये राजेश की कार है। बोनेट गरम है, गाड़ी चली हुई है। आपकी वाइफ को इनकी बुटीक पे किसी ने फोन करके बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस की जीप उसे लेने आ रही है। वो एक जीप में बैठ के चली गई है, तब से गायब है। जिस जीप में आपकी वाइफ गई थी वैसी ही सफेद जीप हमें आर्य कॉलोनी में मिली है। सर अंदर ये मिला है। ये तो सीमा का इयररिंग है। कांच टूटा हुआ है, खून भी लगा हुआ है। गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है, सारे निशान मिटा दिए किसी ने। कौन होटल सुमन सर्च को लाश है। नहीं सर, ये सीमा नहीं है। आप इसे पहचानते हैं? मैं पहले से कभी नहीं देखा। तू नजर आए? आपकी कार वाशी में कहाँ गई थी? मिस्टर राजेश, काफी बड़ा बंगला बनाया आपने वाशी में। हाँ, सीमा ही है। सेल फोन है। जरा देखो आखिरी फोन किसका आया है। राजेश लिखा हुआ है। जरा इस नंबर पे डायल करो। मोबाइल खोया आपका मुंबई में और मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे सीमा की लाश पड़ी है। ये तो हमारी लड़की है। और ये हमारा जमाई है प्रकाश। सर डॉक्टर सालुंके का कहना है कि सीमा की मौत सांस घुटने की वजह से हुई है। शायद किसी ने तकिए से मुंह दबा दिया है। अच्छा, और वो जो सिर पे चोट का निशान है वो शायद जब जीप में हाथापाई हुई होगी तो खिड़की पे सिर लग गया होगा। चलो अंदर बैठो। वहां क्या दो शादी करके बैठा हुआ है, हैं? पहली शादी किससे की? हाँ? सीमा से। सीमा से। और दूसरी कब की? दूसरी उसके 3 साल बाद। दूसरी शादी क्यों की, हैं? बस ऐसे ही एक दिन बाई चांस नलिनी से मिला और प्यार में पड़ गए और नाम बदल के दूसरी शादी कर ली। खेल बना रखा है। इस शादी का सीमा को पता नहीं चला? मैं 15 दिन एक जगह रहता हूँ, 15 दिन दूसरी जगह रहता हूँ। तो दोनों में से किसी ने भी नहीं पूछा कि 15 दिन कहाँ रहता है? मैंने दोनों को बोल के रखा था, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। एक ही शहर में दो बीवियां। एक दिन नलिनी ने मुझे सीमा के साथ देख लिया। मुझे सीमा के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सीमा? कौन सीमा? कौन सीमा? देखो इतना बड़ा धोखा! मैंने देखा है तुम दोनों को साथ में। मुझे सब पता चल गया उसके बारे में। अब देख तेरी उस बीवी का मैं क्या करती हूँ। सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है सर। अच्छा ठीक है, सीमा को नलिनी ने मार दिया या मरवा दिया, तो नलिनी को किसने मारा? किसने पिलाई उसे वो नींद की गोलियां? हाँ? ये मुझे क्या मालूम। जब नलिनी की लाश देखी थी तो ऐसा क्यों बोला था कि मालूम नहीं कौन है ये, मैं इसे नहीं पहचानता? अब मैं अपने मुंह से कैसे बोलता कि मेरी 2 शादियां हुई हैं। मतलब आप उस समय नशे में थे जरूर, मगर आपका दिमाग जोर से चल रहा था। सर हाँ? ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसे 1 घंटा हमारे साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ये गा के सुनाएगा पूरी स्टोरी। हाँ सर, इतने सारे सवाल जमा हो गए हैं कि अगर जल्दी से जवाब ना मिला ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सर मुझे थोड़ी सी दारू मिल सकती है सर? इसकी इस दारू ने कितनी बार फंसाया है इसे, मैं क्या बताऊं आपको। हर बार ये फंसता, हर बार ये मुझे बुलाता। अपनी बहन की वजह से मुझे जाना भी पड़ता था। आपको पता है साहब को बीच बीच में शौक चढ़ता है कि ये बार में जाके दारू पी। 4 महीने पहले एक आदमी के साथ झगड़ा कर लिया इसने काजल बार में, उसके सर में बोतल फोड़ दी, 2 टुकड़े हो गए सर के। वो पकड़ा नहीं गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? पर फिर मैंने जाके उस आदमी को 2 लाख रुपए दिए, उसका इलाज करवाया, बच गया बेचारा। उसने अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली। आप जाके देखिए साकेत पुलिस स्टेशन में इसके नाम से एक केस दर्ज है। मैं गधा जरूर हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। अरे अगर मुझे अपनी वाइफ को मारना ही होता तो मैं उसे जंगल में बुलाता, वहां पिलाता उसे जहर। अरे जब दोनों मेरे साथ ही रह रही है तो फिर मैं ये ड्रामा क्यों करता? क्यों? मैं जाता वाशी तक और ट्रंक में लाश छुपाता मैं।
मैं तो दोनों को ही बहुत प्यार करता था। हम अगर दोनों एक साथ थी ना जीप में, कैसे? अब मुझे क्या पता कि जीप में क्या हुआ है। दया, जीप की फिर से तलाशी लेते हैं। सर ये हैं इस जीप के मालिक कल्पेश जी। तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई जीप चोरी होने की? मैं यहाँ नहीं था सर, बाहर गया हुआ था। हम अगर बाहर से आए तो पता लगा था ना जी। फिर क्यों नहीं लिखाई? सर मुझे लगा वो मेरा मैकेनिक गाड़ी लेके गया होगा इसलिए। तुम्हारा मैकेनिक तुमसे बिना पूछे गाड़ी लेके जाता है? नहीं वैसी बात नहीं है, लेकिन सर वो कभी कभी घर से गाड़ी लेके जाते हैं, तो वहाँ मेरा होना ज़रूरी नहीं होता। सुन रहे हो ना दया? एक कहानी मैनेजर ने सुनाई, दूसरी रश्मि ने सुनाई, अब तीसरी ये सुना रहा है कल्पेश। है कौन तुम्हारा मैकेनिक? जी वो 2-3 मैकेनिक है सर, वो सम्राट गैरेज में काम करते हैं सायन में। अच्छा जी सर। उन्होंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी गाड़ी उठाई कैसे? हाँ, पूछा नहीं तुमने उन लोगों से? नहीं साहब मैंने पूछा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मैंने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं उठाई, तो फिर मुझे लगा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी इस गाड़ी में क्या हुआ है? हैं? जी वो आशा जी ने बताया सर, मैं भी पकड़ा जाऊंगा क्या? तुम्हें मालूम है 2-2 खून हुए हैं और दोनों औरतें इसी गाड़ी में थी। मिल गए सर। खूनी ने सारी गाड़ी में से उंगलियों के निशान साफ कर दिए थे, लेकिन एक जगह वो भूल गया सर। रिकॉर्डर में कैसेट है और कैसेट पर उंगलियों के निशान है सर। नहीं, कल्पेश नहीं पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो उसकी उंगलियों के निशान हैं इस टेप पर, फिर भी एक चीज ऐसी है जिससे वो छूट जाता है। वो क्या है? वो ये कि किसी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान टेप पर लगा है। यहां देखो, है ना? है तो सही। जब हम टेप को प्लेयर के अंदर डालते हैं तो उसको बाएं हाथ के अंगूठे से अंदर धकेलते हैं। लेकिन कैसेट पे वहां पे कल्पेश के अंगूठे का निशान होना चाहिए ना? हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन जिसने भी ये कैसेट बाद में प्लेयर में डाली उसके अंगूठे के निशान से कल्पेश के अंगूठे का निशान मिट गया और उसके अंगूठे का आ गया। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात मान लेते हैं कि किसी दूसरे आदमी ने हाथ लगाया कैसेट पर, तो बाकी जगह पर उसकी उंगलियों के निशान क्यों नहीं आए? है कोई जवाब? नहीं, जवाब तो खैर नहीं है, लेकिन मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहीं पर तुम अनिल कुंबले जैसी कोई गुगली डालोगे और मैं आउट हो जाऊंगा। इसका जवाब यह है कि जब वो आदमी कार में से अपनी उंगलियों के निशान साफ कर रहा था तो गलती से ये कैसेट बाहर आ गया और उसने जल्दबाजी में इस कैसेट को वापस अंदर पुश कर दिया और ये भूल गया कि कैसेट पर उसके अंगूठे का निशान लग गया है। अच्छा, आपने इस निशान को राजेश के अंगूठे के निशान से मिला के देखा? क्योंकि अभी तक तो वही फंसा हुआ है। हाँ, राजेश के अंगूठे के निशान से भी मिलाकर देखा। यह निशान राजेश का नहीं है, यह शायद उसी आदमी का है जिसने जीप चुराई और सीमा और नलिनी का खून कर दिया। अब आप इस निशान को ले जाइए और ढूंढिए उस आदमी को। सर, आई एम सॉरी सर। देखो, कोई बुरी खबर हो तो मत देना। सर खबर तो बुरी है। डॉक्टर सालुंके ने जो फिंगरप्रिंट हमें दिया है वो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है सर, कहीं भी नहीं है, नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो में भी नहीं है। हो गया सत्यानाश। डॉक्टर सालुंके के सामने नाक कट जाएगी। क्यों कटेगी सर? वो टेप तो हम ही ने उन्हें ढूंढ के दी है, और अगर हम जोर लगाते तो वो फिंगरप्रिंट हम भी ढूंढ सकते थे। ढूंढ सकते थे, मगर अभी क्या? अभी तो ये हो रहा है कि हम फिंगरप्रिंट को देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट हमें देख रहा है, और वहां डॉक्टर सालुंके अभी भी लगे हुए होंगे इस प्रिंट के पीछे। अब मजा आया। अब खेला जा सकता है इस फिंगरप्रिंट के साथ। इतने से छोटे से क्लू से इस फिंगरप्रिंट से एक अपराधी कैसे पकड़ा जा सकता है? सर, चौपाटी के पास एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी। वो आदमी के हाथ के प्रिंट्स देखकर उस आदमी का पूरा इतिहास बता सकता है। क्यों ना हम ये प्रिंट उसे दिखा दें? वेरी गुड। तुम एक काम करो सुधाकर, 2 बड़े बड़े ताले खरीद के लाओ। एक तो सीआईडी ब्यूरो के बाहर लगाओ और दूसरा अपने मुंह पे लगाओ। जिस दिन हमें
ज्योतिषी के पास जाना पड़े उस दिन आत्महत्या कर लेना अच्छा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2-4 टेस्ट से ही पता चल जाएगा। सर वैसे सुधाकर का आइडिया बुरा नहीं है, हमें तो केस ही सॉल्व करना है ना, फिर चाहे वो ज्योतिषी से पूछ के हो या फिर अपराधी को इंटरोगेट करके। हाँ, फिर चाहे उसके लिए सड़क पे डांस ही क्यों ना करना पड़े, है ना? इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मिल गया है? अपराधी तो नहीं बॉस, लेकिन अपराधी की पूंछ जरूर पकड़ में आ गई। देखो, हमारी खाल में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिससे बॉडी ऑयल और पसीना बाहर निकलता है और खाल गीली रहती है। ओके? और इसी की वजह से फिंगरप्रिंट्स आते हैं, राइट? लेकिन जब हम किसी चीज को हर रोज छूते हैं, जैसे मिट्टी या कोई तेल, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमारी खाल के अंदर घुस जाते हैं और बाद में वो चीज भी पसीने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती है। अब डॉक्टर साहब असली बात सुन लेते हैं। असली बात यह है दया कि इस फिंगरप्रिंट का केमिकल टेस्ट करने के बाद पता चला कि यह प्रिंट जिस किसी का भी है वो या तो गैराज में काम करता है या किसी पेट्रोल पंप में काम करता है। वो कैसे? वो इसलिए दया कि इस प्रिंट पे हमें ऑटोमोबाइल ऑयल के ट्रेसेस भी मिले हैं। राजेश के तो काफी पेट्रोल पंप हैं, ये आदमी वहीं कहीं काम करता होगा। राजेश, तुम्हारे कितने पेट्रोल पंप हैं यहाँ पे? पेट्रोल पंप? हाँ, वो 13। वहां जितने लोग काम करते हैं सबको जानते हो? 200-250 लोग काम करते हैं, सबको नाम से तो नहीं जानता। अरे नाम याद ना हो, शक्ल तो याद होगी। ये तो याद होगा कि किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ हो, किसी को तुमने गाली वाली दे दी हो। ऐसे तो 10-12 तो होंगे। तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद है जो तुम्हारी दोनों बीवियों का सीक्रेट जानता है और जो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारी दोनों बीवियों का खून करके तुम्हें फंसा दे? ऐसा तो याद करो। कौन हो सकता है ऐसा? हाँ, वो कहीं वो अमरीश तो नहीं, वो सांता क्रूज पेट्रोल पंप पे काम करता था, पिछले महीने निकाला था मैंने उसे। अमरीश? आप मेरे हाथों के निशान ले लो, जो मर्जी कर लो साहब, पर मैं एक ही बात कहूंगा कि नलिनी सीमा कौन है मैं नहीं जानता। मुझे तो बस एक ही बात पता है, और उसकी बहुत खुशी भी है कि आपने राजेश को पकड़ा है। बहुत खुशी है इस बात की। नहीं बॉस, इसके अंगूठे का निशान नहीं है उस टेप पर। देखा साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे निशान? तुम्हें तो पकड़ा था ना उसने चोरी करते हुए। हाँ, चोरी कौन नहीं करता, सब करते हैं चोरी पंप पर। मैं अकेला थोड़ा ही था, करते थे सब। पकड़ा गया मैं। हाँ ठीक है, पकड़ा गया तो निकाल लो ना काम पे से। ये क्या बात हुई? थप्पड़ मार दिया, लात मार दी? जी मैं आया था उस दिन उसका गला दबा दूं। अब उस दिन की बात ले लो, वो दूसरा पेट्रोल पंप है ना सायन पर, वहां एक आदमी था मन्नू, उसको इतना मारा कि पूछो मत। मैं तो कुछ नहीं कर सका, वो जरूर कुछ करेगा। वो कौन सा पंप है? वही सम्राट पंप, वहां मारा था उसे। सम्राट पंप? ये सम्राट नाम तो सुना हुआ लगता है ना। अब वो कल्पेश बता रहा था ना कि उसकी जीप रिपेयर होने के लिए सम्राट गैराज जाती है। ये जहां पे सम्राट पंप है वहां आसपास में कोई गैराज भी है क्या? हाँ, साथ ही में चिपका हुआ है, वो सम्राट गैराज कहते हैं उसको। इस मन्नू को ही पकड़ा जाए, क्योंकि मन्नू काम करता है सम्राट गैराज में
और कल्पेश की जीप भी रिपेयर होने के लिए सम्राट गैराज ही जाती है। वहां से कभी कभी मैकेनिक जाता था ना जीप उठाने के लिए। हो सकता है इस मन्नू ने ही जीप उठाई हो। डुप्लीकेट चाबी भी हो सकती है उसके पास। हो तो सकता है बहुत कुछ, मन्नू से ही पूछते हैं। अब और तो कुछ है नहीं हमारे पास सिवाय इस फिंगरप्रिंट के। क्या बताऊं साहब, उस फटीचर मन्नू की वजह से सर में दर्द होने लगा। सारा झोलझाल उस मन्नू ने मचा के रखा था। गाड़ियों के मालिक अपने ड्राइवरों को भेजते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। बस सेटिंग हो गई ड्राइवरों से। 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाने की बात करके 600 रुपए का डालता था, बाकी 400 खुद की जेब के अंदर। साहब पगार बाकी है उसकी यहाँ पर। रोज फोन पर बहुत गालियां देता है साहब। सर में दर्द हो गया साहब, मगर मैंने भी सोच लिया साहब, इस बार उसका हिसाब करके हमेशा के लिए छुट्टी। बस आता ही होगा साहब। ए मैनेजर, अरे आ गया तू। आज तू मेरे पैसे दिलवा दे, वरना देख देख मैं क्या करता हूँ। मैं तुम दोनों की इज्जत का वो कचरा करूंगा कि नाक कट जाएगी। तुम लोगों को दोनों को अंदर नहीं करवा दिया तो देखना। अरे तो भाई चिल्लाता काय को है, दे रहे ना तेरी पगार। बॉस से भी बात कर ली है। अरे बॉस होगा वो तेरा। अरे बॉस किधर का है, और तू बॉस क्यों बोलता है उसे? वो भी तो तेरी तरह एक सुपरवाइजर है। मालिक तो राजेश है। मालिक ने टुकड़ा फेंका और तुम लोग धूम हिलाते हो कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह तुम लोग धूम हिलाते हो। जी साहब, वो यहाँ का पंप साहब अजीत साहब संभालते हैं। मुझे पकड़कर आपका ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहन को क्यों मारेगा? 2 खून हुए अजीत जी, एक आपकी बहन का और दूसरा नलिनी का। हमें पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर साहब, आप इनका फिंगरप्रिंट्स मिला के देखो जरा। हाँ मिलाइए, लेकिन किससे मिलाएंगे? कुछ मिला है आपको? हाँ मिला है। एक प्रिंट मिला है जीप में से, ये वाला, और एक जो अभी अभी आपके अंगूठे का निकाला हमने, ये वाला। अब मैं इन दोनों प्रिंट्स को मैच करके देखता हूं, हकीकत सामने आ जाएगी। परफेक्ट मैच। अभिजीत, ये प्रिंट अजीत का ही। मतलब ये कि जीप के अंदर तुम ही थे, तुम ही ने नलिनी का खून किया है। मगर अपनी बहन को क्यों मार दिया है? उसे मारकर मुझे क्या मिलेगा? वो तो बेचारी गलती से मर गई। नलिनी के खून का प्लान सीमा ने बनाया था। सीमा ने? हाँ, जब नलिनी को पता चला कि राजेश ने दूसरी शादी की हुई है तो वो सीमा से मिलने आई। जब उसने सीमा को बताया कि वो राजेश की दूसरी पत्नी है तो सीमा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पागल जैसी हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घुस गई, बदला। राजेश से, नलिनी से। फिर सीमा को यह बात भी पता चली कि ये नलिनी को हर महीने लाखों रुपए दे रहा है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। पत्नी होकर भी उसे पत्नी का अधिकार नहीं मिल रहा है। इधर सीमा गुस्से से पागल थी और उधर नलिनी भी राजेश से बदला लेना चाहती थी। वो फिर सीमा से मिलने आई कि हम दोनों मिलकर राजेश से बदला लेते। तो फिर सीमा ने प्लान बनाया और वो मेरे पास आई कि कैसे नलिनी को मारकर राजेश को फंसाए। फिर तुमने जीप चुराई? हाँ, और हमने नलिनी को बुला लिया। अगर प्लान सीमा का था तो सीमा की मौत कैसे हो गई? जिस ट्रंक के अंदर सीमा बैठी हुई थी उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा फंसाया हुआ था जिससे ट्रंक खुला रहे और हवा अंदर आ जा सके। और जैसे ही पुलिस बंगले के अंदर घुसती तो प्लान के मुताबिक सीमा वो टुकड़ा बाहर फेंक देती और ट्रंक बंद हो जाता। लेकिन न जाने वो टुकड़ा कैसे अपने आप बाहर गिर गया और वो ट्रंक बंद हो गया। सीमा बाहर ही नहीं निकल पाई। वो वही मर गई घुट घुट के। ये तुमने
किया अजीत? तुमने मेरी लाइफ भी बर्बाद कर दी। क्यों किया अजीत? क्यों किया तुमने? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। राजेश सीमा